गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा शुरू करें हाँ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम यहाँ पे सुन रहे अक्रूर जी कंस के द्वारा भेजे गए मथुरा से वृंदावन में प्रवेश किए हैं। कृष्ण भगवान को वृंदावन से लेके मथुरा जाने के लिए
और हम सुने विस्तार से, जैसे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णन है कि किस भावना से वो वृंदावन में प्रवेश कर रहे, लालसा कि मैं कृष्ण को मिलूंगा, कृष्ण को देखूंगा, कृष्ण का दर्शन लूंगा, उत्साह, तरसना, ये उत्कट इच्छा। और बता रहे कि कृष्ण जानते हैं भले ही मैं कृष्ण को लेके जाने वाला हूँ कृष्ण की मारने की इच्छा से, फिर भी कृष्ण मेरे को कोई द्वेष की भावना से नहीं देखेंगे, कृष्ण मेरे प्रति दुश्मनी नहीं रखेंगे, क्योंकि वृंदावन है, कृष्ण की धाम है। तो इस भावना से जिस प्रकार से इच्छा कर रहे ठीक उसी प्रकार से कृष्ण बलराम उनको मिलते हैं। ये हम सुने, द्वादश गोष्ठे कृष्णम रामम च गो दहनम गतो, जैसे वो इच्छा करते आ रहे कि मिलूंगा, जैसे पहुंचे वृंदावन की सीमा में, धूल में कृष्ण और बलराम दोनों की चरण चिन्ह देखते हैं, उसमें लौटते हैं, कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं, उठाते हैं, आलिंगन करते हैं और उनको बोलते अक्रूर जी आइए। जैसा वो इच्छा किए थे ऐसा ही कृष्ण मिले। जैसा हम इच्छा रखें कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण को गुणगान करने की, ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। हमारी अपनी भोग विलास, अपनी जरूरत की इच्छाएं शायद कृष्ण पूरा करेंगे समय के साथ, कृष्ण जानते जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन कृष्ण को कुछ सेवा देना है, कृष्ण को उस मौके में गुणगान करना है, कृष्ण की कुछ कीर्ति स्तुति विस्तार करना है, कृष्ण की गुणगान को बढ़ाना है, कृष्ण के यश को बढ़ाना है। ये इच्छा बहुत जल्दी कृष्ण, सेवा की इच्छा कृष्ण के प्रति, ये इच्छा कृष्ण बहुत जल्दी पूर्ण करते। तो इसलिए सेवा के प्रति कृष्ण के प्रति जो सेवा की इच्छा, ये सही इच्छा है, ये कृष्ण हमेशा हमें मदद करेंगे ये इच्छा पूर्ण करने। तो यहाँ पे अक्रूर जी की इच्छा, लालसा, कृष्ण को मैं मिलूंगा, आई विल सी कृष्ण, मैं कृष्ण से मिलूंगा, ये तीव्र इच्छा, सही इच्छा है, बहुत आदर्श, ये भागवत हमें सिखा रहे। लेकिन अक्रूर जी मिले, कृष्ण बलराम उनको घर पे लेके गए, बिठाया, उनसे बात किए, उनसे मिलके खाना खिलाया, उनका हर प्रकार से उनकी स्वागत किया, अपने घर में लेके। और उसी दिन कुछ पूछेंगे। लेकिन रात को कृष्ण के मन में भगवान की अपने आप ये चिंता चल रही है कि मेरे को भी जाना पड़ेगा, कैसे मैं बताऊं ये वृंदावन की निवासियों को कि मैं आपसे दूर रहूंगा हमेशा के लिए, क्या ये सहन कर पाएंगे मेरे से दूरी? एक पल कृष्ण के बिना, इन सबको मेरे बिना, ये ब्रजवासियों को लगता है कि युग युग बीत गया। हम रासलीला विस्तार से सुने थे पहले, है ना, वहां पे गोपियां ये गोपी गीत गाती हैं, अटति यत भगवान, कि आप जब ये गाय चराने के जाते हैं, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यता, त्रुटि युगायते, एक त्रुटि यानी कि आंखों का जो पलक गिरता है उसकी कई भाग का समय हमें लगता है कि युग युग बीत गया। इतनी ही तीव्र, इतना तीव्र है गोपियों की अभिलाषा कृष्ण को देखने के लिए। तो जहां पे एक त्रुटि का समय लगता है युग युग बीत गया, कृष्ण को बिना देखे मैं हमेशा दूर रहूंगा, तो फिर मेरे बिना कैसे जी पाएंगे? कृष्ण सोच रहे वृंदावन के निवासी के बारे में। उस तरफ सारा वृंदावन में मालूम पड़ गया ये अक्रूर करके कोई आया है राजा, ये ग्वाल, ये गाय के अपने ये गांव के लोग हैं, गोपियां। हम लगता है कि गांव के लोग अनपढ़ गंवार हैं। अभी भारत के गांव में हर तरफ बच्चे लोग वो गाड़ी में बैठ के जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि अपनी जो मातृभाषा के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। मैं भी एक गांव में आजकल जाता हूँ, घूमता प्रचार करने के लिए, देखता हूँ। मैं अपने गांव में, माता पिता के गांव में देखता हूँ, हर तरफ बच्चे अभी कहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां पे जाएंगे, भले कितना दूर है, वो छोटा सा वो आता है कमा क्या जो भी है गाड़ी, ध्यान आता है ध्यान, उसमें बढ़ के जाते हैं 20, 25, 30 छोटे छोटे बच्चे, सब इंग्लिश मीडियम स्कूल। जो मातृभाषा है मराठी और
तेलुगु, तमिल, ये सब लोग वहाँ पे उस स्कूल में जाना, इस वजह गवर्नमेंट स्कूल में मातृभाषा के स्कूल है, वहाँ पे बच्चे नीचे बैठेंगे, ये करेंगे, वो अच्छा नहीं। हम अभी मॉडर्न है, एडवांस है। लेकिन ये गोपियां, ये ग्वाल बाल गांव-गांव में देखेंगे हम, उनकी ज्ञान कितनी समृद्ध है, कितनी परिपक्व है, कितना विशाल है। जब भी कृष्ण भगवान को पुतना मारने के लिए आए और कृष्ण के द्वारा मारे गए, तभी गोपियां कृष्ण भगवान को लेके क्या करते हैं, उनको गोमूत्र से नहलाते हैं और हर भगवान श्री कृष्ण की अंग में ये मंत्र पाठ करते हैं। अव्यात अजो अंघ्री, ऐसे भागवत में वर्णन है। मणिमान तब जानू अथौरु यज्ञ अच्युत कटित भयस्य, ऐसा हर गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजस अर्पणम्। द्वादश अंगेषु नामभिः नामं सकृता च द्वादश, है ना, कि हर अंग में मंत्र पाठ करके ये भगवान कृष्ण को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये ज्ञान कहां से आता है? शिक्षा है ना, ज्ञान है, उसके लिए स्कूल कॉलेज जाना जरूरत नहीं है। ये शास्त्रों से ज्ञान मिलता है, ये सत्संग से ज्ञान मिलता है। यहाँ पे शास्त्रों की चर्चा होती है। यहाँ पे हमारे जीवन के लिए जो ज्ञान जरूरत है, हमारे शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम से प्राप्त होगी। तो ये अनपढ़ गंवार नहीं है, बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। ये हमारे लिए भक्ति में, श्रद्धा में, ज्ञान में आदर्श है। गोप गोपियां वृंदावन, उनकी चरित्र, उनकी व्यवहार, उनकी भक्ति, चैतन्य महाप्रभु वर्णन करे, ये पराकाष्ठा है भक्ति। तो उनके मन में ये खलबली मच गई, कृष्ण हमसे अभी हमेशा के दूर चले जाएंगे। ये अक्रूर कोई तो आया है, बहुत घटिया इंसान है। नाम अक्रूर, अक्रूर मतलब जिसके पास कोई क्रूरता नहीं, नो क्रूएल्टी। ये सबसे ये दयाहीन इंसान आया है। ऐसा कैसा? तो उनके लिए रात बीतती नहीं, वक्त गुजरता नहीं। जैसा आप लोग यहाँ पे रात जगने के लिए, कृष्ण की कीर्तन में मस्ती करने के लिए, ऐसा इच्छा है, बहुत अच्छी बात। गोपियां ऐसा रात भर भी सो नहीं पा रहे कृष्ण की चिंतन में। चिंतन, कई बार लोग रात को सो नहीं पाते हैं, कि सोते 4 बजे क्योंकि पार्टी गए। यहाँ पे कृष्ण के भक्त जो कि सूरज ढलते ही लोग सो जाते हैं। गांव ऐसा रहता है, अभी सब बदल गया, अभी गांव भी लोग रात को जगते हैं फिर जल्दी मरते हैं, ऐसा है उसका रीति। सूरज ढलने से पहले, अभी भी ये न्याय है, सूरज ढलने से पहले खा लेने का। सूरज ढलने के बाद लोग खाते नहीं, ये संस्कार है, ये विधि है, ये शास्त्रीय नियम से हम अपना जीवन चरित्र निभाएंगे, जीवन शैली करेंगे, तो फिर हम बीमार नहीं गिरते, उम्र ज्यादा रहता है, स्वस्थ रहता है। रात को अभी सोना सही, लोग जगते हैं, उल्टा का दिन में जब दिन ढल गया तभी उठते हैं, है ना। ये दिन सूरज कभी उदय नहीं हो, ऐसी उनकी आशा है, प्रार्थना कर रहे हैं। सूर्य उदय होते ही कृष्ण हमसे दूर चले जाए। ठीक उसी तरह जैसे कि अयोध्या निवासी राम की विरह में जिस भावना में थी, क्या फर्क थी? राम भी अयोध्या से निकल गए, ये उनको निकाल दिया, उनको बोला गया निकलने के लिए, और कृष्ण को भी अभी निकाल के लिया जा रहा है। अयोध्या के निवासियों को मालूम है कि कृष्ण राम जाने वाले, अचानक चले जाते हैं। जब वो रात राम भी तैयारी कर रहे थे राजा होने के लिए, अचानक समय बदल जाती है। जो राजा बनने के जाके बैठे हैं, सीता मैया के साथ पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उनको दीक्षा दी गई है, वही राम को बताया जाता कि अरे अभी आपको जाना है, इसी अवस्था में तुरंत अभी जाना है। तो सारा अयोध्या नगरी जो सुसज्जित है राम की राज्य अभिषेक की खबर से, अभी वो बदल जाती है एक दुखमय परिस्थिति में। अभी राम सबके सामने अभी कपड़ा बदल के चले जा रहे, सबके सामने जंगल में। ये हम भी वर्णन किए हैं बहुत विस्तार से कई बार, राम की वन यात्रा बहुत सुंदर वर्णन है रामायण में, दुखपूर्ण है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास लेते हैं,
ये 3 प्रकार की चीज। तो नवद्वीप निवासियों की क्या अवस्था हालत होती है, हालत चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हुए। ना ये 3 चीज, ये विरह भावना की विस्तार का वर्णन हमें और प्रोत्साहित करना चाहिए कथा सुन के कृष्ण के प्रति और आसक्त होने के लिए। ये शुद्ध भावना, ये शुद्ध भक्ति है, ये हमारे आदर्श है, इसके लिए हम उत्कंठित होना चाहिए। अरे ये हमारी भक्ति की लक्ष्य है। राम जा रहे जंगल में वनवास के लिए, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे, कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा में प्रवेश कर रहे, एक जैसा ही भावना है। गोपियां वापस में बोल पड़ती हैं, हाँ, कि क्रूर नाम लेकर अक्रूर, क्रूर यानी कि क्रूर यानी कि भक्त, हाँ? ये विधाता, विधाता मतलब जो ब्रह्मा है, जो विधि लिखते, जो हमारा नियम कानून बनाते कर्म का, अहो विधाता तब क्वचित न दया, ये गोपियां बोल रही। इसको ध्यान से सुनिए, भागवतम के वर्णन है। ये भागवतम ये झरोका है बोलो वृंदावन के लिए, वृंदावन की, हाँ? ये वृंदावन में प्रवेश करने के लिए झरोका है, जो जहां पे तभी जो हुई, हाँ, ये दिव्य दर्शन है कथा के माध्यम से। ये हमेशा होती है। कृष्ण की लीलाएं, राम की लीलाएं ये नित्य है, कभी पुरातन नहीं होंगे, पुराना नहीं होंगे। जितना हम सुनेंगे वो निखर के उभर के आएगा हमारे हृदय में। अहो विधाता तब क्वचित न दया, हे विधाता तुम्हारे पास कभी कोई दया नहीं है। संयोच मैत्र प्रणयन देहिनः, संयोच मैत्रा, मैत्रा यानी कि मैत्री, ये जगह का नाम है मैत्री। मैत्री यानी कि दोस्ती, वापस में आना, साथ में मिलना। संयोज मैत्रा, दोस्ती में एक दूसरे को साथ में लाते हो, खेलते हैं, कूदते हैं, पानी में तैरते हैं, हाँ। संयोज मैत्रा, मैत्री में लेके आते हो एक दूसरे को मिलाने के लिए, मैत्री में लेके आते हो एक दूसरे को मिलाने के लिए। प्रणयन देहिनः, इतना प्यार से एक दूसरे को इकट्ठा करते हो। ताम च अकुत अर्थान अपार्थकम, 2 दिन हुआ फिर बिछड़ गए हम एक दूसरे से, 2 पल हुआ वापस से एक दूसरे से अलग होना है। ये विधा तुम्हारे क्या है नियम कानून? कोई दया नहीं है, कोई माया नहीं, कोई स्नेह नहीं। थोड़ा समय दो। अभी तो कृष्ण को मिलके 2 पल भी नहीं हुआ है। कृष्ण कथा सुन के 4 क्लास होना फिर जाना है, ये क्या है? अहो विधाता तब क्वचित न दया, क्या विधाता, कुछ ठीक से व्यवहार करो। जगत बनाए हैं तो लोगों को प्यार से रखो, प्यार से पालन करो, दया दिखाओ। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, खुद का परिवार बच्चा होता था तो मालूम पड़ता था, हाँ? दयाहीन। अहो विधाता तब क्वचित न दया, संयोज मैत्र्या प्रणयन देहिनः, ताम च अकृत अर्थान अपार्थकम व्यूनक्षी अपार्थकम विक्रीडम चते अर्भक चेष्टितम था। जैसा कोई बच्चे होते हैं, खेल खेलने में घर बनाते हैं फिर तोड़ डालते हैं, ऐसा तुम घर बनाते हैं लोगों का, लाता है पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, फिर 80 साल 90 साल 70 साल में बस अगला जन्म बिखर देता है। ये क्या है? तो रखो 1000 2000 4000 साल साथ में 10,000 साल 50,000 साल साथ में, दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा समय के साथ। वेरी क्रूएल। ऐसा हमें लगता नहीं क्योंकि तुम जानता है कि कैसा होना चाहिए जगत की नियम कानून। ओह विधाता तब क्वचित न दया, यह त्वं प्रदर्शय असित कुंतला वृतम मुकुंद वक्त्रम सुकपल उन्नसम शोकापनंद स्मितलेश सुंदरम करोति परक्षम असाधुते कृतम। हम लोग यहाँ इस दुनिया में रोते हैं, कोई हमें से बिछड़ जाता है तो अलग जाते, जिसमें बहुत प्यार है। अभी तो जानबूझ के लोग बिछड़ते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, माँ बाप को दूर करते हैं, घर से दूर होते हैं, घर से दूर होना पसंद करते हैं, पढ़ने के खातिर जाते हैं दूर रहने के लिए, वो पसंद करते हैं, वहां पे कुछ भी कर सकते हैं, किसी मालूम नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन
ये स्नेह और प्रेम की बंधन की बात हो रही है। तो दुनिया में लोग रोते हैं जब बिछड़ जाते हैं, कोई मरता है, घर टूट जाता है, तो प्यार टूटता है तो सब दुखी होते हैं, बहुत है ना, कारनामा होता है, लोग दुखी होकर रोते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। तो लोग पूछते हैं भाई भक्ति करो तो कृष्ण को जो प्रेम रहेगा, ये तो संसार की सुख दुख आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा। तब सोचेगा गोपियां तो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सर्वोच्च भक्त है, ये लोग क्यों रो रहे हैं? कृष्ण लेकिन चले जाएंगे तो रो रहे। भाई तुमको तो ज्ञान मिला है ना, कृष्ण रहेंगे तो आप लोग हमेशा सुखी रहेंगे ना, यही हमारा भगवद गीता का ज्ञान है। ये भगवद गीता ज्ञान है ना, कृष्ण बता रहे अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, दुखमय है, दुखालय अशाश्वत। बोलिए दुखालय अशाश्वतम। तो कृष्ण के क्या उपदेश है भगवद गीता में? दुखालय अशाश्वत में स्थिर सुख में हमेशा रहने के लिए क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करना है। बराबर ना? कृष्ण बोल रहे 18 अध्याय में भगवद गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? बोलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हर प्रकार की धर्म कर्म सब त्याग करके मेरा शरण लो, मैं तुमको हमेशा आपका ख्याल करूंगा, सुरक्षा दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास आओ, मेरा शरण ग्रहण करो। ये कृष्ण दे रहे उपदेश भगवद गीता में। वही कृष्ण वहीं पे है और दूरी तो ज्यादा नहीं है, वो 50 किलोमीटर का रास्ता है, 50 किलोमीटर बस, लेकिन लग रहा है कि लाखों योजन की दूरी है 50 किलोमीटर। तो लोग दुखी होते कोई बिछड़ जाता है तो कृष्णा बोले बिछड़ने के दुखी नहीं होने से मेरा भक्ति करो। तो मेरा भक्ति करके ये लोग बिछड़ने में क्यों ये सोच के कि बिछड़ जाएंगे हम दुखी हो रहे, कोई मरा तो नहीं है, कृष्ण तो है ही। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिखा ये सर्वोच्च भक्ति की लक्ष्य में प्रगति के क्या कि कृष्ण से दूरी बिल्कुल ही सहन नहीं हो, कृष्ण से एक पल, कृष्ण का स्मरण बिना एक पल भी ना गुजरे, कृष्ण के दर्शन के बिना ना एक पल गुजरे, ये लक्ष्य की सीमा है। हमारी जो भक्ति है उसकी लक्ष्य है, ये सीमा है, और सीमा ये असीमित है, ये सीमा है लेकिन असीमित सीमा है। इसमें कितना प्रगति करेंगे उसका कोई अंत नहीं है, कितना भी हम कृष्ण में तीव्रता भक्ति की अपना सकते हैं। यह त्वं प्रदर्शय असित कुंतला वृतम, तुमने कुछ समय के लिए असित कुंतला वृत मुकुंद वक्त्रम सुकपोल उन्नसम, तुमने थोड़ा समय के लिए कृष्ण की ये मुख कमल को दिखाया, उसमें क्या थी? घने घुंघराले बाल, असित कुंतल, कुंतल यानी कि घुंघराले बाल। मुखम मुकुंदस्य सुकपोल, सुंदर गाल, बड़े बड़े, उन्नसम, उभरे हुए गाल, शोकापनत स्मितलेश सुंदर, उनकी ये सुंदर मुस्कान जिसको देख के हमारी हर प्रकार की दुख और शोक मिट जाता है। करोति पारोक्ष्य, उसको दूर करता है, कृष्ण के दर्शन को हमें दूर करता है। असाधु ते कृतम, ये असाधु है, यू आर ए रास्कल। अक्रूरत्वम, अक्रूर समय का स्मरण, तुम क्रूर है लेकिन नाम लेके आया है अक्रूर। क्रूरत्वम अक्रूर समय का स्मरण चक्षुरी दत्तम हरसे बत अज्ञवत, आंख देख के हमें अंधा कर रहा है। इन्हीं के दर से अखिल सर्ग सौष्ठवम तोडियम अग्राक्ष में भय मधुदुई सह, हमने थोड़ी समय के लिए कृष्ण की सुंदर चेहरा देखा। आंखों की सफलता है कि हम कृष्ण को देखें, कान की सफलता है कृष्ण के बारे में सुने, जीवा की सफलता है कृष्ण की गुणगान करे, कृष्ण का प्रसाद खाए। ये स्पर्श का सफलता है कृष्ण के भक्तों को आलिंगन करे, तुलसी महारानी को स्पर्श करे, भूमि में जमीन में भगवान को हम प्रणाम करें। थोड़ा समय के लिए हमने हमें कृष्ण को दिखाया और दूर कर रहे,
अंधा कर दे। आंखें देके हमें आंखें हमसे छीन रहे हैं, अंधा कर रहे हैं। ये सुनिए, ये विरह की प्रार्थना है। और कुछ जी का हमने क्या सुना? कौन सी प्रार्थना है? लालसा। क्या सुने? और ये क्या है? विरह। कृष्ण से बिछड़ जाने की आशंका, शंका। तो जैसे मैं बताया, भागवत में दो प्रकार की चीज वर्णन, एक भगवान की लीलाएं, दूसरा है भगवान के भक्तों की कैसा होती भावनाएं, कैसा व्यवहार करते, उनकी हर प्रकार की स्थिति में उनकी व्यवहार कैसे रहती है। तो अक्रूर जी की लालसा है गोपियों की विरह। इस विरह में वो एक भक्त दूसरे भक्तों को गाली दे रहा है। गोपिया एक भक्त है, अक्रूर जी भी एक बड़े भक्त है। तो एक कृष्ण का भक्त दूसरे भक्त को गाली दे रहा है। कृष्ण के दोनों भक्तों के बीच में भक्ति को लेकर झगड़ा। ये बहुत ही अद्भुत लीला है। तो इसलिए जो चैतन्य भागवतम है उसमें वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं बहुत बार कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि भक्तों के बीच में भी मतभेद होता है, झगड़ा हो जाता है, होता है, हो सकता है। कोई बोला कि अभी स्विमिंग पूल जाओ, कोई बोल सकते हैं मत जाओ, अच्छी बात नहीं, खाने के बाद पानी में जाना नहीं अच्छा, मतभेद हो सकता है। हाँ, लेकिन वृंदावन ठाकुर हमें बता रहे हैं भाई, जब भी दो भक्तों के बीच में कोई झगड़ा मतभेद होता है तो कभी भी किसी के पक्ष से मत लेना, अपराध हो जाएगी। और दूर से दोनों भक्त सही है, दोनों कृष्ण की तरह प्रेरित है। यहाँ पे गोपिया कृष्ण के सर्वोच्च भक्त अक्रूर भी एक महाभागवत, उनको गाली दे रहे, हमसे कृष्ण को हमसे दूर कर रहा है। ये कैसा है? वेरी क्रूएल, वेरी बैड। कृष्ण को लेके झगड़ा, कृष्ण को लेके मनमानी हो सकता है। सावधान रहना है, भक्तों के बीच में भी कैसे व्यवहार करना है, ये भी हमें सीखना है भागवतम शास्त्रों से। तो अपना जो सेवा है उसको कृष्ण का समर्पण करते हुए करते रहना चाहिए। ना नंद सुनु क्षणभंग सरुदः समीहते नः स्वकृतापरावत विहाय गेहान सुदनम सुतान पतिन तदास्यम अतपगत न प्रिय। गोपिया कृष्ण को भी उदाहरण देने लग जाते, अरे हम कृष्ण के लिए क्या नहीं किया, कृष्ण के सब कुछ त्याग किया, विहाय गेहान, घर त्याग किया रसले में जाने के लिए। जब कृष्ण ने इस शरद पूर्णिमा की चांद की रात मुरली बजाया, हमें बुलाया अकेले वो घने जंगल में रात को रासलीला करने के लिए, तो हम जब जा रहे थे, निकल रहे थे, तभी हमें अपने घर वालों ने रुकाया, मत जाओ, लड़कियां हो, जवान हो, अकेले जंगल में भाग रहे हो, अच्छा नहीं है। तभी हम किसी का बात नहीं सुने। विहाय गेहान सोजानान सुतान पतिन, बच्चे पिताजी सबकी बात ना सुनते ही हम भाग गए जंगल में कृष्ण को मिलने के लिए। फिर जब हम आए, हमें कोई स्वीकार नहीं किया, बोला कृष्ण के साथ जाते हैं, छुप छुप के मिलते हैं, हमारे नाम पे एक गलत फैली फैला दिया। तो भी हम कृष्ण को नहीं छोड़े। हमने कृष्ण के लिए क्या नहीं किया, लेकिन कृष्ण, हमने इतना कृष्ण को दिया, समर्पण किया, तो भी कृष्ण ने मेरे साथ क्या किया? मेरे को अलग कर दिया, भगा दिया, दूर भेज दिया, भेज दिया। ये क्या है कृष्ण? और कृष्ण कुछ बोलता नहीं, कृष्ण भी तैयार हो रहा है जाने के लिए हमें छोड़ के। ये क्या है? थोड़ा कुछ दो शब्द बोले, अरे थोड़ा रुक जाओ, नहीं, कृष्ण भी तैयार हो रहा है जाने के लिए। जब ये राम को जंगल जाने के लिए बोला जा रहा था, सुंदर है। तो जब ये राम भगवान लक्ष्मण और सीता मैया कौशल्या को मिलके आते हैं, सीता को लेके आते हैं, तो दशरथ महाराज राम को बोलते हैं, ठीक है, तुम अभी जाने के लिए तैयार हो रहे हो जंगल, मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है, तुम जाओ, लेकिन कल जाओ, आज से भी रुक जाओ, थोड़ा सा मैं आपको तुमको देख लूं, जी भर के देख लूं, मेरी आंखें बंद नहीं करूंगा, हमेशा बस देखते रहूंगा, क्योंकि तुम जाएगा उसका मेरा कुछ हालत क्या है मालूम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, जीवन आपके बिना तो नहीं रह पाऊंगा, तब जाओ, कोई मुसीबत नहीं, लेकिन कल जाओ, आज नहीं। तो राम क्या बोलते हैं? वे रुकना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभी के अभी जाना है। तो राम क्या उत्तर देते दशरथ महाराज को?
क्यों अभी जाएंगे? एक रात को क्यों नहीं रुकेंगे वो? कौशल्य हाँ? कई क्या बोलते कि इसको मोह है इसलिए रुक रहे। हाँ, इसको मोह है, सच में उसको जाने की इच्छा नहीं है पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, क्योंकि उसमें सच में आसक्ति है राज्य के प्रति, देश के प्रति, राज्य शासन के प्रति, सिंहासन के प्रति, इसलिए नहीं जा रहा। लोग ऐसा बोलेंगे, कहीं ऐसा बोलेगी तो अभी जाने से जो मेरे को श्रेय मिलेगा वो कल जाने से नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी जाऊंगा, नहीं रुकूंगा। जाना है तो अभी जाना है, तभी कि आपके आदेश सच्ची में पालन होगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब भी निकलते संन्यास ग्रहण करने के लिए, तो रात को उनकी मम्मी बाहर बैठ रहती है, सची माता। तभी चैतन्य महाप्रभु सची माता को बोलते हैं, मैं जा रहा हूं, आपने मेरे लिए सब कुछ किया, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि आपकी देखभाल मेरे हाथ में है, आशीर्वाद दीजिए, जहां पे मैं रहूंगा मैं सेवा करूंगा कृष्ण की। प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं, निकल पड़ते हैं। शशि माता बेहोश होकर गिरते हैं, रोते हैं, लेकिन वो मुड़ के देखते नहीं है। उसी प्रकार कृष्ण के प्रति ये गोपियां बोल रहे हैं, इसी कैसा कृष्ण है, कृष्ण को हमने सब कुछ दिया, उनके लिए क्या नहीं किया। विहाय गेहान सोजानान सुतान पतिन तब दास्य, हम उनके दासी बने, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हुए। तो भी ये नंद सुनो क्षणभंग स्वरूध, थोड़ा सा कुछ हुआ तो दोस्ती छोड़ देता है, ऐसा कैसा है कृष्ण। सुखम प्रभाता रजनियम आशीषा भविता पूर्व उषितम ध्रुव। लेकिन जहां पे कृष्ण जाएंगे वहां के जो निवासियां हैं उनके लिए सुख की खिड़कियां खुल जाएंगी। सुखम प्रभाता रजनियम आशीषा सत्या बबुभु पूर्व उषितम ध्रुव। पूर्व यानी कि जो शहर के निवासी जो लड़कियां हैं उनकी तो भाग्य की रेखा खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि या संप्रविष्टस्य मुखम ब्रजस्पते है पाश्यंती अपांग उत्कलित स्मिता सबम। क्योंकि वो लोग अभी कृष्ण के मुख कमल का दर्शन लेंगे हमेशा, हमें नहीं मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा उनको। अभी गोपियां ये ईर्ष्या कर रही है मथुरा की युवतियों का। हमेशा बोलते कि ईर्ष्या सबसे ये पापमय इच्छा है भक्ति के। ईर्ष्या मतलब क्या? जब हम सहन नहीं कर पा रहे दूसरों की तरक्की का, तो ये ईर्ष्या जब भी खत्म होगी तो हम भक्ति में शुरुआत करेंगे, जीवन में भक्ति शुरू करेंगे। ईर्ष्या मतलब हम कभी भी नहीं चाहते कि दूसरों का तरक्की, दूसरे हमसे तरक्की करें, हम दूसरे हमसे आगे जाए, दूसरे हमसे ज्यादा सुख में रहे, दूसरे की स्तुति हो। और ईर्ष्याहीन मतलब क्या? हमें ये खुशी देगी दूसरों की गुणगान, दूसरों की समृद्धि, दूसरों की वृद्धि, ये हमें खुशी देगी। दूसरों की सफलता, दूसरों की सफलता में खुशी होना ये बहुत ही कठिन है। दूसरों की परायों की समृद्धि से खुशी होना, सच में खुश होना बहुत कठिन है। दूसरे की गुणगान सुनना, सच में स्तुति करना, ये बहुत कठिन है। लेकिन जब हमारी आंतरिकता से हम देखते हैं कि हम ईर्ष्या शून्य हुए, तभी हम जानेंगे कि कृष्ण की भक्ति शुरू हुई। तभी हम ये जो कृष्ण के नाम ले रहे ये मीठा लगने लगेगा। तभी हम रात भर का दिन रात जीवन भर भी नहीं सोएंगे ये कृष्ण का नाम को सुनने के लिए, कृष्ण की कथा सुनने के लिए। अब ये कृष्ण कथा सुनने में, कृष्ण नाम लेने में हमें कठिनाई होती रहेगी, क्योंकि तब तक हम जानेंगे जब तक ईर्ष्या है तब तक ये मधुर नहीं बनेगा, मीठा नहीं बनेगा कृष्ण के नाम। सुखम प्रभाता रजनियम आशीषा सत्या बबुभु पूर्व योषितम ध्रुवम या संप्रविष्टस्य मुखम वजस्पते है पाश्यंती अपांग उत्कलित स्मिता सब। वो लोग हमेशा कृष्ण को खिलते हुए मुस्कुराते हुए देखेंगे, हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमारा हालत खराब, उनकी भाग्य सीमा खुल गई। वो लोग हमेशा अभी झूमेंगे, नाचेंगे, खिलेंगे, हम लोग तो रोते रहेंगे।
तासा मुकुंद मधुमंजु भाषिते। फिर कृष्ण इन युवतियों का बातें सुनेंगे। शहर की लड़कियां, ये लड़कियां हैं, गोपियां हैं, युवतियां हैं, तो युवतियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये लड़कियां उनकी सीमा खोल के भागे कि हमारा तो बस हम गांव की भाषा में बात कर रहे हैं, जैसे गाली दे रहे हैं। लेकिन ये गाली ये प्रेम की सीमा है। हम ऐसे भी हम किसी को गाली मत दे दूसरे के प्रति। ये हम गोपियां नहीं है, नहीं हमारा भक्ति उस स्तर में है ना। हम पहले ईर्ष्या शून्य हो, यानी कि मीठा लगे हरि नाम, पहले हमारी कान को लगेगा अरे अभी इसी को ही सुनना है। तासा मुकुंद मधुमंजु भाषिते परवान मनुष्य भी तो चिता परवान मनुष्य भी, तो वो उनकी मीठी मीठी बातें सुनेगा, एक कन्हैया फंस जाएगा। फिर वापस कैसे आएगा? एक गांव की लड़कियां बात कैसे आएगा? फिर वापस नहीं आ पाएगा। रोज बात करेंगे और हंसेंगे, खिलेंगे, चलेंगे। हम तो गांव की लड़कियां हैं, अनपढ़ गवार, हमारे पास वो कन्हैया फिर से वापस क्यों आएगा? नहीं आएगा। कैसे होगा हमारा जीवन? फंस जाएगा। जानता है, विद्वान है, पंडित है, लेकिन बातों में पूरा उजल जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा। तासा मुकुंद मधुमंजु भाषिते रोहित चित्ता परवान मनुष्य भी पुनर्न यासदे कथम पुनर्न पतियासदे अबला ग्राम्या सलज स्मृति विभ्रमे भ्रमण। हमारी तो हम अनपढ़ गवार गाय को ढूंढते हैं, हमसे बात करने के लिए हम तो ऐसा वेरी सोफिस्टिकेटेड बात नहीं कर पाते। कृष्ण कैसे वापस हमारे बीच में आएगा? नहीं हो पाएगा। बहुत दुख की बात हो, कृष्ण वापस कभी नहीं आएगा, उसको रुकाना चाहिए। फिर विधाता आया, उनको गलत समय क्यों भेजा? अभी 2 पल हुआ है कृष्ण को ना मिलते हुए, कैसे हम बिछड़ेंगे कृष्ण से? अद्य ध्रुवम तथा दृश्य भविष्यति दासार भोज अंधक वृष्णि सात्वताम। अब ये दासार भोज अंधक वृष्णि, ये सब अलग अलग यदुकुल के परिवार के नाम है। उनकी भाग्य खुल जाएगी। क्यों? श्री रमण महोत्सव गुणास्पदम द्रक्षन्ति चार्थोनि देवकी सुतम। ये हमेशा भी देवकी सुत को देखेंगे। और ये बहुत ही विशेष है। यहाँ पे गोपियां कृष्ण का नाम क्या ले रहे? देवकी सुत, मतलब देवकी का बेटा। क्या बोल रहे? देवकी का बेटा। गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? देवकी सुत। गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? यशोदा नंदन है ना। लेकिन अभी ये गोपियों को लगने लगा ये देवकी का बेटा है, यशोदा का नहीं। यशोदा का बेटा होता था तो हमें कभी छोड़ के नहीं जाता था। लेकिन कन्हैया अपने आप अभी मन बना रहे हमने छोड़ के जाने के लिए, यानी शायद हमारा कभी नहीं था वो। लेकिन गोपियां स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कन्हैया कभी यशोदा का बेटा नहीं हो सकता है। लेकिन अक्रूर आया है, उसके बाद खबर फैल रही है कि अरे जब ये कुछ तो हुआ था पहले, जब भी कुछ कंस की शादी, देवकी वसुदेव की शादी में कंस लेकर आया था, आकाशवाणी हुई थी, तभी बताया कि कुछ तो हुआ था कि इसका बेटा इसको मारेगा, उसका बेटा इधर चला गया, इधर आ गया। कोई बोलता कि ये उसका बेटा यहाँ पे आया है, अक्रूर इसलिए आया इसको लेने के लिए। कुछ तो गोलमाल है। ये उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि कृष्ण कभी वसुदेव देवकी का बेटा है करके। हमारे आचार्य लोग बता है देवकी यशोदा भी और एक नाम है। यशोदा माई को देवकी बोलते हैं। देवकी, यशोदा, यशोदा इसके मतलब है जिनसे यश प्राप्त होती है। क्या? यश। यशोदा जो यश देने वाली, यानी उनकी कोख से कृष्ण आविर्भाव होते हैं। जहां पे कृष्ण आविर्भाव होते हैं वहीं पे यश भी आविर्भाव होती है ना। इसलिए यशोदा महारानी कृष्ण की मम्मी, उनकी नाम है यशोदा। उनका शरण लेने से, कृष्ण की शरण लेने से वो यश फलती है हर किसी का। सच में कोई यशस्वी होते हैं कृष्ण का शरण लेके यशोदा के माध्यम से। तो गोपियां बोल रहे देवकी सुतम, देवकी का बेटा। इनको देखेंगे ये अभी ये हमारा नहीं रहेगा, अभी ये हमारे साथ कभी नहीं था। ये गोपियां स्वीकार नहीं कर पा रही ये जो आकाशवाणी कुछ हुई थी। तो हमारे शास्त्रों में से बताया जाता है कि कृष्ण जब आविर्भाव हुए तो अभी गोलमाल शुरू कर दी। अभी देखो कृष्ण जन्मभूमि में गोलमाल है कि नहीं? हाँ,
राम जन्मभूमि गोलमाल है? हाँ, साफ हो गया। फिर भी लोग बोल रहे अभी उसको तोड़ के हम बनाएंगे। तो कृष्ण धर्म में अभी गोलमाल है कि नहीं? दो पक्षों को लेकर। जब कृष्ण आविर्भाव हुए तभी भी गोलमाल था, अभी की फिर क्या बात है? जब कृष्ण आविर्भाव हुए, कहां पे आविर्भाव हुए? मथुरा के कारागार में। कैसे आविर्भाव हुए? वसुदेव देवकी। तो ठीक उसी समय वो 2 हाथ वाला कृष्ण और गोकुल महावन में भी आविर्भाव हुए, नंद जसोदा के बेटा बनके। यानी 2 कृष्ण एक साथ आए। और वसुदेव देवकी के सामने जो आए मथुरा में कारागार में, वो थे 4 हाथ वाले विष्णु। और नंद जसोदा के घर पे जो कृष्ण आए श्याम सुंदर, वो थे 2 हाथ वाले कृष्ण। तो हमारे आचार्य जीव गोस्वामी ये बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं गोपाल चंपू में। कहां पे? ये वर्णन करते हैं कि जब भी वसुदेव देवकी ये 4 हाथ वाले विष्णु को बोलते हैं, भाई आप इतने बड़े, कौन बोलेगा तो ये में तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है? भाई तुम थोड़ा छोटा हो, थोड़ा बच्चे बन जाओ, रो तो लगेगा ये हमारा बच्चा पैदा हुआ। ये 4 हाथ शंख चक्र गदा ये पकड़ के सीधा खड़ा हुआ है, इतना बड़ा, हम प्रणाम कर रहे, ये कौन सा बेटा है हमारा? तो 2 हाथ वाले हो जाओ, छोटा सा जैसा बच्चा पैदा होता है। तो जब भी एक विष्णु स्वीकार करते मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, ठीक उस समय ये नंद जसोदा का नंदन जसोदा नंदन कृष्ण यहाँ पे आ जाते, आसमान में हवा में उड़ के अपने आप, ये वो माया की शक्ति से। और उस 2 हाथ वाले कृष्ण श्याम सुंदर में ये 4 हाथ वाले विष्णु समा जाते हैं। एक गोलमाल है ना, समझ में आ रहा है? ऐसा होता है क्या? मूवी जैसा, लेकिन कृष्ण की सब कुछ मूवी है। तो वसुदेव क्या करते हैं, जसोदा नंदन कृष्ण 2 हाथ वाले श्याम सुंदर को, इनको मथुरा से लेके जाते हैं वापस उन्हीं के घर पे छोड़ने के लिए, जहां से वो आए हैं। और उनकी जो जुड़वा है छोटी बहन योगमाया दुर्गा, उनको जो अकेला हो गए थे, उनको जसोदा के घर से लेके आते फिर वापस उनकी बहन को मथुरा में, जिनको कंस पकड़ लेता है। तो वसुदेव अपना बेटे को नहीं, जसोदा को बेटे को लेके जाते हैं उन्हीं के घर पे वापस लेके। तो लोग कोई समझ नहीं पाते हैं इसे कैसे से गोलमाल है। कृष्ण पैदा होते ही गोलमाल शुरू, भाई मैं किसका बेटा है? तब ये गोपियां एक कृष्ण को देख के बोल रहे हैं, हाँ अब ये तो देवकी का बेटा जा रहा है उसके पास जाएगा तो बस अभी उनकी भाग्य रेखा खुल गई, हमारा हमेशा के लिए सब कुछ खत्म जीवन में। मैतत विधस्य अकरुणस्य नामवत् क्रूर अक्रूर ये अतीब दारुण। ये अकरुणा, ये क्रूर इंसान का नाम अक्रूर है, बहुत ही ये कैसा किया है। किसी के आंखें नहीं है, उसे बोलते हैं सुंदर आंख वाला। किसी के पैर नहीं है, बोलते कि मैराथन दौड़ता है ऐसा इंसान। यह अस अनशास्य असुदुखितम जनः प्रियात् प्रियम नेष्यति परमोत्तम। हमसे हमारे जीवन के भी से भी ज्यादा प्रिय, ऐसा प्रिय वस्तु को हमसे दूर करके लेके जा रहा है और उसमें दयाहीन है। और ये जो गोप है, ग्वाल बाल है, ये भी कितने क्रूर है। अनादि ऐसा समासित अर्थम तो मन में तुरंत दुर्मदः। ये लोग भी फटाफट बैलगाड़ी तैयार कर रहे हैं, उसमें सामान डाल लेके जाने के लिए, साथ में कंस को मिलने के लिए। उनके पास भी कोई भावना नहीं है। तो जब ये कृष्ण तैयार हो रहे थे वृंदावन से मथुरा जाने के लिए, तो नंद बाबा और ग्वाल बाल उनके साथ जाएंगे, अकुल के साथ। सारे गोपियां जसोदा वृंदावन में रहेंगे। वो नहीं जाने वाले थे क्योंकि वहां पे मल्ल युद्ध होने वाला है, तो औरतें नहीं जाने वाले थे। सारे जो पुरुष है गांव के, सारे पुरुष भी नहीं। नंद बाबा गए और उनके जो बड़े भाई उपानंद है, ये सब गांव में रुकने वाले थे। कृष्ण के कुछ दोस्त गए, सीधा माँ, ये सब गए उनके साथ, है ना। वो भी तैयार हो रहे, तो गोपियां देख रहे, गोवाल बाल सब अभी बैलगाड़ी में तो सामान डाल रहे। बैलगाड़ी कोई बैठा है? आप बैठे हैं बैलगाड़ी, आप बैठे हैं, आप 5 6 7 कुछ लोग बैठे बैलगाड़ी। वेरी गुड। जितना जरूरी नहीं है कि आप फ्लाइट में उड़े,
उससे ज्यादा जरूरी है कि हम बैलगाड़ी में बैठे, वो हमारी सौभाग्य है, वो हमारी इस धरती के प्रति, कृष्ण के प्रति हमारी सर्वोच्च समर्पण। हम तरसे, लोग तरस रहे के फ्लाइट में उड़े, हम तरसे के बैलगाड़ी में बैठे, ये जीवन की सफलता है। कोई हम सोच रहे BMW खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, मर्सिडीज में घूमेंगे। कोई नहीं सोच रहे मैं बैलगाड़ी खरीदूंगा, लेकिन ये कृष्ण के लिए बैलगाड़ी में बैठ के जाना। कृष्ण को BMW में नहीं बैठे, मर्सिडीज में नहीं बैठे, घोड़े पे नहीं बैठे, घोड़े को मारे, लेकिन बैठे बैलगाड़ी में। अनादि ऐसा समासित रतम तमन्यमंच तोरंति दुर्मदः गोपा अणोभि स्तविरे उपस्थितम दैवम से न प्रतिकूलम। सब कुछ अभी हमारा मन के विपरीत हो रहा है। चलो हम कुछ करें, रुकाएंगे इनको। सारे गोपियां निकल पड़ते, शाम सुबह होते ही कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ एक बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठ जाते, कृष्ण बलराम रथ के ऊपर बैठते अक्रूर के साथ, और गोपियां देख रहे हैं कृष्ण बलराम को लेकर अक्रूर निकल पड़ रहे हैं। जैसे कि दशरथ महाराज देखते हैं, अभी ये पहले रथ मंगाया था राम को भेजने के लिए, लेकिन राम मना करते थे कि मैं रथ में नहीं बैठूंगा, मैं चल के जाऊंगा। रथ में बैठे, फिर ब्राह्मण लोग चलने लगे तो राम उतर जाते हैं वो रथ से, चलने लगे जमीन पे, है ना। तो जब तक रथ जाता है तो दशरथ महाराज देखते रहते हैं, जब तक वो धूल बंद नहीं होता है। जब ये राम जा रहे हैं, उनके पीछे दशरथ कौशल्या सब भाग रहे हैं, उनके पीछे उनके रानियां, 350 रानियां थे, दशरथ महाराज के सारे नगर निवासी भी जा रहे हैं, और रथ को पकड़े कई अयोध्या के निवासी ऐसा झूल रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास कर रहे, घोड़े को और सुमंत्र को रुकाने का प्रयास कर रहे हैं। जो धूल उड़ रही है राम जाने के लिए, जाने की वजह से, क्योंकि इतने सारे लोग भी साथ में चल रहे हैं। लेकिन रामायण में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में, कि जब राम जा रहे रथ में बैठ के, तो उसी समय इतने सारे लोग जा रहे, उनकी पैर से जो धूल उड़ रहा है, धूल उड़ता है, लेकिन क्या होता है, ये लोग इतने रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह के नदियां बहने लगती है, तो जो धूल उड़ता है वो कीचड़ बन जाता है। सब लोग भी कीचड़ में चल रहे हैं रास्ते में। ये वर्णन है रामायण की, ऐसा है, जैसा वर्णन है ऐसा दृश्य थी। धूल बढ़ जाता है, कीचड़ बन जाता है, इतने लोग आंसू बहा रहे, और पेड़ पौधे भी चलने लगते हैं कृष्ण बलराम राम के साथ जाने के लिए अयोध्या छोड़ के। चले भूकंप होती है, सारे पंछियां भी उड़ने लगते हैं राम के रथ के ऊपर जाने के लिए, सारे ब्राह्मण लोग चलने लगते हैं। जैसे ये रथ दूर हो जाता है, दृश्य की धूल उड़ना बंद हो जाता है, तभी दशरथ महाराज राम के रथ को देखते हुए गिर जाते हैं। जब ये अदृश्य होती है रथ, उसके बाद राम रथ से उतर पड़ते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण लोग साथ में चल रहे, तो क्यों मैं रथ में बैठूंगा, उनके साथ भी चलूंगा। जैसा राम की विरह में अयोध्या में घर घर में कोई चूल्हा नहीं जलता है, कोई झाड़ू नहीं मारते, कोई पूजा नहीं करता है, कोई खाता नहीं, कोई पीता नहीं, कोई सोता नहीं, कोई बात नहीं करता, अपने माँ बच्चे को पहचान नहीं पाते हैं, अपना बाप बेटे को नहीं पहचान पाता है, भाई भाई को नहीं पहचान पाता है, कोई दुकान बाजार खोलता नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, कोई राजकाज, कोई व्यवसाय, कोई धंधा नहीं करते हैं। सबके जीवन में इतना आंसू बहता है कि कोई आंसू भी सूख जाता है, आंसू भी नहीं बने लगता है राम की विरह में। तो ठीक उसी प्रकार का एक वर्णन विरह की, राम की जैसा विरह से कृष्ण की विरह में वृंदावन की अवस्थिति है। तो गोपियां देखते हैं कृष्ण बलराम बैठ के अक्रूर के रथ में जा रहे मथुरा की तरफ। निबार याम समुपेत माधव, चलो इसको रुकाते रथ को। जिस प्रकार से राम की जाती हुई रथ को रुकाने के लिए अयोध्या के निवासियां उस रथ में झूल पड़ते हैं, घोड़े को हाँकते हैं, सुमंत्र को रुकाते हैं, ऐसा गोपियां भी रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं रथ को रुकाने के लिए। कोई अक्रूर को मारने लगते हैं, अक्रूर को घसीटने लगते हैं रथ के ऊपर से जमीन में गिराने के लिए। कोई कृष्ण बलराम के पांव पकड़ लेते हैं, कोई रथ के ऊपर झूल पड़ते हैं, घोड़े को पकड़ लेते हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। बहुत लंबी रास्ता है नंदगांव से मथुरा, 50 किलोमीटर की रास्ता है करीब, जिस रास्ते में हर जगह गोपियां खड़े होकर निबार याम समुपेत माधुर्यम,
किम्ना अकर्ष कुलवृद्ध बांधव, हमारी ये कुल परिवार के बड़े लोग बुजुर्ग लोग क्या हमें करेंगे। अभी तक गोपियां अपना प्रेम कृष्ण के प्रति बहुत गुप्त रहस्य रखे थे, लेकिन अब ये सामूहिक हो जाती है, सबके सामने देखने लगता है गोपियां हमारी घर की औरतें कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, कृष्ण को रुकाने के लिए इतना प्रयास कर रही हैं। यह मुकुंद संज्ञात निमेषाद दुष्ट जात दैवेन विध्वंसित दीन से तसा निवारी हम समुपित मार, चलो साथ में जाएंगे कृष्ण को रुकाएंगे। यस्यानुराग ललित स्मित बल्ग मंत्र लीला बलग परिरंभण रास गोष्ठ्याम नीता स्म क्षणमेव क्षणला विनातम गोप्य कथम नु तुतरेम तमोंतम। कैसे जिनके साथ हम घूमे फिरे, रास्ते में नाचे, जिनके साथ मीठी मीठी बातें की, उनके बिना एक एक पल हमें युग युग लगता है, उनके बिना कैसे हम जिएंगे। यह अन्नक से ब्रजम अनंत सक परितः गोपी विषम खुररज छुरित अलग अस्त्र। जो शाम हो जाती है, शाम ढलती है, सूरज ढलती है, तो गायों को लेके आते हैं, गायों की खूर से उड़ती हुई धूल गोरज कृष्ण बलराम के ऊपर गिरता है। वेणु कोणम मुरली बजाते हुए अनंत सख, अनंत यानी कि बलराम, उनके दोस्त बलराम के साथ भी आते हैं वापस। स्मित कटाक्ष निरीक्षण चित्तम क्षीणोति, और उस समय आते आते हमें आंखों की तिरछे नजर से देखते हैं। ऐसा कृष्ण कन्या को अमोम हृदय कथम भवेम, उनके बिना हम कैसे रहेंगे। इस प्रकार से भी गोपियां रोने लगती है कृष्ण की विरह में। एवं ब्रुवाणा, बहुत सुंदर दृश्य है भागवतम में। एवं ब्रुवाणा विरहतर भूषम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसः विश्वज लज्जम रुदु सुस्वरम। ये गोपियां सब लज्जा छोड़ के जोर से चिल्लाने लगती हैं। आप लोग चिल्लाइए जोर से। गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधवेति। सारे ब्रज स्त्रियां चिल्लाने लगती सबके सामने, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। गोविंद यानी कि सारे गायों को जो प्यार देते हैं, दामोदर यानी कि जिनको कि यशोदा मैया ने बचपन में रस्सी से बांधा था, हे माधव जो मधु राक्षस को मारे, जो कि लक्ष्मी के भी पति हैं। आप चले जाएंगे तो लक्ष्मी भी चली जाएगी सब, ये ऐश्वर्यहीन हो जाएगी वृंदावन, यहाँ पे कुछ रस नहीं रहेगा, निरस हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। एवं ब्रुवाणा विरह तरा भूषण, विरह भावना से कातर होते हुए गोपियों को देखते हुए कृष्ण उनको कोई जाने को नहीं दे रहे आगे। अक्रूर के ऊपर बहुत मार पड़ रहा है, गोपियां मारने लगती है अपनी चादर से, अपनी ओढ़नी से, अपनी कंगन उतार देते हैं गोपियां, चूड़ियां, वो चूड़ियां लेके लोग गोपियां अक्रूर जी को मारने लगते हैं चूड़ियों से। ऐसा बोलते ना, चूड़ियां पहना देंगे लेकिन चूड़ियों से गोपियां मारते हैं अक्रूर जी को। एक भक्त दूसरे भक्त को मार रहा है, लेकिन चूड़ी से मार रहा है, तलवार से नहीं। प्यार की ये भावना कृष्ण के प्रति सर्वोच्च है। इस दृश्य को हमारे जो महाभागवत गण है, इसको अपना हृदय के चिंतन में बिठा देते हैं हमेशा के लिए। ये क्या है दृश्य, गोपियां कृष्ण को इतना प्यार कर रहे, ये हमारे लिए भक्ति की लक्ष्य है, ये हमारी भक्ति की सीमा है। कृष्ण के बिना कैसे हम जिएंगे। कृष्ण सब कुछ है, कुछ भी हो जाए हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में बहुत कुछ चीजें ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण कीर्तन, ये कृष्ण नाम, ये कृष्ण की सेवा, ये कृष्ण की पूजा, ये हम कभी ना छोड़े। ताम तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तम। कृष्ण देखते हैं गोपियां इतने तरस रहे हैं। नंद बाबा और ग्वाल बाल बैलगाड़ी लेके रास्ते में आगे निकल पड़ रहे हैं। कृष्ण बोलते अक्रूर को, आप ये रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते में चले जाओ, हम थोड़ा आगे पहुंचेंगे। तो उस रास्ते में, जिस रास्ते में ग्वाल बाल को लेके नंद बाबा जा रहे हैं, कई गोपियों को लगता है कि शायद कृष्ण उस मार्ग से जाएंगे, तो वहां पे अटकते खड़े होते हैं कृष्ण को अटकाने के लिए। तो लेकिन कृष्ण रास्ता बदल के वहां पे चले जाते हैं। कई दूर दूसरे रास्ते में जाने के बाद कृष्ण
ताम तथा तप्यति निवीक्ष्य स्वप्रस्थान यदुत्तम। उनको निकलते हुए देख गोपियां इतना तड़प रही हैं, इसलिए उनको सांत्वना, उनको आश्वासन देने के लिए कृष्ण सांत्वयामास सप्रेमी आयस्येति दौत्यति, मैं आऊंगा, ऐसा उनको एक संदेश भेजा एक दूत के माध्यम से। कृष्ण जी खुद नहीं बोले मैं आऊंगा, लेकिन किसी दूत को भेजा, उनको बोलना गोपियों को कि चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो, मैं आऊंगा। ये मेरी वचन है, प्रतिज्ञा है। क्या है वचन? जैसे राम भगवान भी जब भी जा रहे थे अयोध्या छोड़ के जंगल में, तो जब ये रात हो गई, हाँ, तामसा नदी के तट पे, कहाँ पे? शाम हो गई, सूरज ढल गए, अभी सारे लाखों लोग साथ में निकल पड़े उनके साथ जंगल जाने के लिए। सबको मना करने भी वो नहीं जा रहे वापस। राम बोलते अभी हम सोएंगे पेड़ के नीचे, हमारे पास तो कमरा है। राम बोले हम आज ये इंगुदी पेड़ के नीचे सो जाएंगे। तो लक्ष्मण तैयार करते हैं बिछोना राम और सीता को सोने के लिए। तो राम सीता सो जाते हैं, तो उनको देख के सारे अयोध्या निवासी सो जाते हैं आसपास में, घोड़े को छोड़ देते हैं चारा खाने के लिए। सुमंत्र लक्ष्मण रात भर देख रहे राम सीता सोए हैं आज जमीन के ऊपर, कैसे जब वो पलंग पे सोते हैं आज रात को जमीन पे सो रहे। तो ऐसे बातें चल रही है, लेकिन बाकी सारे जो अयोध्या के निवासी सो गए। तो अचानक राम उठ पड़ते हैं रात को, बीच रात में। लक्ष्मण को बोलते हैं सब लोग सो पड़े हैं, यही मौका है, हम तुरंत निकल के चल पड़ते हैं। लेकिन लक्ष्मण सुमंत्र ऐसा करो, रथ को लाओ, बनाओ, घोड़ा जोड़ो, रथ को पहले ये दिशा में लेके जाओ, फिर वापस आओ दूसरी रास्ते से, फिर यहां से आके फिर रथ को वहां पे लेके जाओ, फिर वापस आओ, फिर ऐसा करके फिर हम चले जाएंगे। तो लोगों को समझेगा नहीं कि मैं कौन सी रास्ते से गया है। यदि रथ एक ही रास्ते से आएगा लोगों को समझ जाएगा, फिर हमारा अनुसरण करेंगे, हमारा पीछा करेंगे। तो यहाँ से गया, अभी कौन से रास्ते से गया है समझेगा नहीं, फिर हम निकल जाएंगे आगे। तो रातों रात ऐसा करके निकल पड़ते। जब सुबह होता है सारे अयोध्या के निवासी उठते, देखता रहे राम किधर है, सीता किधर, लक्ष्मण किधर है, रथ की पहिया के चिन्ह किधर, इधर से भी कहाँ गया राम, गया हमें छोड़ के। दयाहीन हम उनके लिए इतना तरसी, इधर तक आए, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर राम चले गए हम छोड़ के। फिर पांडव लोग भी जाते हैं छोड़ के 14 साल 12 साल के लिए, 13 साल 12 साल के लिए। उनको जुआ खेलने से उनको निकाल दिया जाता है ना। तो उनके साथ भी सारे ब्राह्मण पंडित सारे साधु लोग निकल पड़ते हैं, और वो लोग सच में जाते जंगल में रहने के लिए। वो छोड़ते नहीं है पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को उनको खिलाने के लिए सूर्य भगवान से ये अक्षय पात्र लेना पड़ता है। सारे ब्राह्मण अभी जंगल में रहे, तो सर राम को मिलने के लिए भी आ गए सब चित्रकूट में, सारे अयोध्या निवासी एक बार आए। कृष्णा गोपियों को दूर में से संदेश भेजा, मैं आऊंगा, और चल पड़े दूसरे मार्ग से मथुरा की तरफ। तो आगे एक रास्ते में नंदा बाबा जाके पहुंच जाते हैं मथुरा, और कृष्णा धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये मथुरा की नगरी के सीमा के पास पहुंच के नंदा बाबा एक बगीचे में रुके हैं, और कृष्ण जमुना नदी के दूसरे रास्ते में होते होते हुए मथुरा पहुंच रहे हैं, गोपियों के दूर से किसी रास्ता अपने को दूर करके। तो शाम ढलने वाली है, उससे पहले अक्रूर बीच में एक जगह पे रुकते हैं थोड़ा सा। अभी मैं थक गया, आपकी क्या लीला है, आपको लेना क्या, मतलब कितना है दुख, हजारों लाखों लोग मेरे को बहुत मारे पीटे, बहुत आज मेरे पर मार पड़ा, कंगनों की, चूड़ियों की और ओढ़नियों की। थोड़ा मैं आराम करता हूँ मथुरा में जाने से पहले, मथुरा मेरा घर। तो अक्रूर जी रुक जाते यमुना में स्नान करने के लिए, और रथ के ऊपर कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। अक्रूर कृष्ण बलराम को प्रणाम करके जाते हैं, यमुना में प्रवेश करते और नहा रहे हैं। तो अंदर देखते कि वहां पे भी कृष्ण बलराम है पानी के अंदर। तो नहा रहे, डुबकी मारा, तर्पण किए, देखा है पानी के अंदर कृष्ण बलराम है। तो बाहर आए, देखिए रथ के ऊपर भी कृष्ण बलराम बैठे हैं, ये क्या है। फिर से पानी के अंदर गए, लेकिन उसके अंदर भी कृष्ण बलराम है।
पानी के अंदर, यमुना नदी के पानी के अंदर। फिर से बाहर आए, देखो तो बाहर ही बैठे रथ के ऊपर कृष्ण बलराम। तो कहीं तो मेरे को मोह तो नहीं हो गया, कहीं मेरे को कुछ सपना तो नहीं आ रहा है, क्या ये? फिर से परीक्षा करता हूँ, फिर से अक्रूर पानी में प्रवेश कर देखते हैं, सच में प्रयास करें ये सच में दृश्य सही है, सपना है या क्या है? कहीं मेरे को मतिभ्रष्ट तो नहीं हो गया कोई कुछ। अभी देखिए अभी कृष्ण बलराम नहीं है, वहां पे क्या है? वो दृश्य में अभी सहस्र शीर्षम दैव, सहस्र फण मोल, वहां पे 1000 फण वाले ये शेष नाग है। नीलांबरम विश्वश्वेतम श्रृंगे श्वेतमिव स्थितम, नीला कपड़ा पहने हुए हैं ये शेष नाग है, और उनके तस्य उत्सवी घनश्यामम पीतक कोसे, बस उनकी गोद में ये 4 हाथ वाले विष्णु है। पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्म पत्र अरुण इक्षण, वहां पे विष्णु 4 हाथ वाले और लेटे हुए, ऐसा दृश्य में अक्रूर देख रहे पानी के अंदर, जहां पे कृष्ण बलराम को पानी के अंदर ही देख रहे थे। अभी कृष्ण बलराम, कृष्ण जैसे मैंने बताया, वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, कृष्ण वृंदावन छोड़ के एक भी पांव बाहर नहीं जाते, एक कदम। यानी कृष्ण सच में जो सच्चा कृष्ण श्याम सुंदर उसी वृंदावन में है। अभी मथुरा में प्रवेश कर रहे, मथुरा का दृश्य अलग है, मथुरा का भाव अलग है। ये हमारे लिए सब थोड़ा एक जैसा है, लेकिन भक्ति की रस में थोड़ा काफी फर्क है, मधुरता में, है ना। पुरुषम चतुर्भुजम शांतम, 4 हाथ वाले ये विष्णु है बैठे हुए। पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्म पत्र अरुण इक्षरम, चारु प्रसन्न बदनम, चारु हास निरीक्षणम, शुभ्र उन्नसम, बहुत सुंदर वर्णन है, सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, सुंदर गाल है, चारु वर्ण सुंदर कान है, सुकपोल अरुण अधरम, लाल लाल ओठे हैं उनके भगवान के। प्रलंब पीपर भुजम, घुटने तक हाथ लंबा है। भगवान के वर्णन में ऐसा आता है कि भगवान का हाथ कंधे से घुटने तक लंबा है। राम हो, कृष्ण हो, चैतन्य महाप्रभु, सबकी, विष्णु की हाथ घुटने तक लंबा है। हमारा हाथ कहां तक है? जांघा तक आधा। एक घुटने तक लंबा, इतना हाथ लंबा किसी का नहीं हो। ठीक है, ऐसा वर्णन है भगवान की शरीर की। प्रलंब पीबरा भुजम, घुटने तक हाथ लंबा है। कंबु कंठ, तुंगस्तार स्थलस्य, छाती चौड़ा है, छाती में चिन्ह है। कंबु कंठ, उनका गला शंख जैसा चिन्ह है, शंख की प्रकार 3 यहाँ पे रेखा है। कंबु कंठ, निम्न नाभि, जो नाभि है बहुत गहरा है। बलिमत पल्लव उदरम, पेट के ऊपर 3 ऐसा रेखा है, जैसा कि पेट पे, नाभि के पास, छाती में, पेट, जैसे कि केले का पत्ते में रेखा रहता है, लाइन्स, ऐसा 3 लाइन है। ये भगवान की वर्णन। बृहत कटी तथा श्रोण करप उर्द्वयानितम, चारु जानु निगम, चारु जंघाल इगो संगीतम, सुंदर जांगे हैं, बड़े बड़े कमर है ना। चारु जानु युगम, चारु जंगा इगो संगीतम, तुंग गुल्प अरुण प्रात नख दिदिभि भृतम, नव अंगुली अंगुष्ठ, नख से ये ज्योति निकल रहा है, नख से किरण निकल रहा है भगवान की, बड़े बड़े सुंदर पांव है। सुमहारा मणिप्राता किरीट कटगांग दई, ब्रह्मसूत्र कटसूत्र हार नुपुर कुंडली, ये सब भगवान की दिव्य सुंदर अक्रूर जी देख रहे, और उनके साथ में क्या देख रहे हैं कि उनके साथ बहुत सारे पार्षद भी खड़े हुए हैं, सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। पार्षदे सनकादिभिः स्तूयमानं वचोभिः अमलात्मभिः, प्रह्लाद नारद वसु प्रमुखैः भागवत उत्तमैः स्तूयमानं वचोभिः अमलात्मभिः। प्रह्लाद है, नारद है, वसु है, रुद्र ब्रह्मा नवभिः द्विजोत्तमैः, 9 प्रकार के उनके पार्षद अलग दिशा में खड़े हैं। श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्ट्या इलया इर्ज्या, बहुत मच्छर काट रहे।
मच्छरों के लिए कुछ किया जाए। श्रिया पुष्टिया गिरा कांतिया, उनकी शक्तियां हैं, उनको घेर के खड़े हैं। श्रिया पुष्टिया गिरा कांतिया कीर्त्या तुष्टिया इलया इल्जया विद्या अविद्या च माया शक्तिया च निषेधितम। अनेक प्रकार की जो कृष्ण की शक्ति है, ये व्यक्ति बन के कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, पुरुष बन के, एक इंसान बन के। कीर्ति तुष्टि इला, कीर्त्या तुष्टिया इलया इल्जया विद्या अविद्या माया च निषेधितम। तो अक्रूर देख रहे, वो परेशान हो गए, उनको प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे और पानी के अंदर प्रार्थना कर रहे। ये प्रार्थना है जो अक्रूर जी के कृष्ण के प्रति। हम ये सुनते हैं कि हमारा नवदा भक्ति है। कितना? ये नवदा भक्ति में एक एक महाभागवत इसी को सिर्फ एक ही प्रकार के भक्ति करके भक्ति में उपलब्धि की श्रेष्ठता। जैसे कि सिर्फ सुन के परीक्षित महाराज सफल हुए। कौन? कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी, सेवा करके हनुमान जी, हाँ है ना। तो उस प्रकार से प्रार्थना करके अक्रूर जी नवदा भक्ति में एक है प्रक्रिया प्रार्थना करके। तो अक्रूर जी यहाँ पे प्रार्थना करे यमुना नदी के पानी के अंदर कृष्ण बलराम, जो कि शेषनाग और विष्णु है। बोलिए, हम पूरी प्रार्थना तो नहीं करेंगे, एक ही करेंगे। नतोस्मि हम तू अखिल हेतु हेतु नारायणम पुरुषम आद्यम अव्ययम यत नाभि जात अरविंद कोशाद ब्रह्मा अभिलाषित यत एष लोक नतोस्मि हम, मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो अखिल हेतु हेतु, सारे कारणों के कारण, सर्व कारण कारण, हम बोलते हैं ना ईश्वर परम कृष्ण। वो आप तो हम लोग सब मंत्र तो याद नहीं कर सकते, कम से कम ये मंत्र तो याद करना चाहिए। कौन सा? बोलिए आप। ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारण, है ना। क्या है पूरा बताइए, कोई जानता है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नारदिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। हाँ बोलिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये याद है, ये जानते सब, सुने हैं, याद कर पाएंगे कम से कम। ये हमारी व्याख्या है कृष्ण की। ये कौन सी किताब है? ब्रह्म संहिता। उसमें बहुत विस्तार से ब्रह्मा जी कृष्ण प्रार्थना करते हैं। जिसकी स्मरण शक्ति है वो याद करे, लेकिन कम से कम ये इतना तो याद करे। किसी को सुनाने के लिए ये थोड़ा काफी होना चाहिए, है ना। क्या है? फिर से बोलिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अक्रूर जी वही चीज बोल रहे कृष्ण के प्रति। नतोस्मि हम तो अखिल हेतु हेतु, सारे कारणों के कारण ये विष्णु के प्रति मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जिनकी नाभि से कमल के फूल निकलता है, जिसमें से ब्रह्मा होता है और उनसे सारे लोग होते हैं। तो विस्तार से अक्रूर जी पानी के अंदर प्रवेश करके प्रार्थना कर रहे, फिर पानी से बाहर आते हैं, देखते हैं कि कृष्ण बलराम चुपचाप बैठे हुए रथ के ऊपर मजा लूटते। तो कृष्ण कहते अक्रूर बहुत आश्चर्य है। तो कृष्ण पूछते अरे क्या हो गया, कुछ हुई क्या आश्चर्य की चीज? कुछ देखा अद्भुत? कुछ अद्भुत देखा? तो अक्रूर जी बहुत सुंदर उत्तर देते, हाँ देखा अद्भुत। लेकिन क्या अद्भुत? मेरे लिए अभी अद्भुत कुछ नहीं है, आप ही अद्भुत। अद्भुतानि यह जावन्ति भूमौ वियति वा जले तोयि विश्वात्मकतानि किम मे दृष्टम विपश्यतः। ये सारे संसार में जितने भी चीज जो कि अद्भुत हो सकते हैं, हमने देखा है एडवेंचर, लेकिन आपको देखने के बाद और कोई चीज अद्भुत नहीं रह जाती हमें प्रभावित करने के लिए। यत्र अद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले
तम तो अनुपस्थित ब्रह्मन किम में दुष्टम यह अद्भुतम। एक बार जो हमने आपको देखा उसके बाद और कोई चीज हमें अद्भुत नहीं लगता है। यस, सारा संसार का कोई भी अच्छा चीज आपको देखने के बाद अच्छा नहीं लगता है। एक बार आपको देखा बस, बाकी आप और कुछ देखने को अच्छा मन नहीं लगता है। आप ही सबसे श्रेष्ठ अद्भुत है। ठीक है बोले कृष्णा, चलो अभी रथ को हाको। हाँ, अभी चलते हैं, मथुरा प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण बलराम को लेके अक्रूर चल पड़ते जहां पे नंद बाबा हैं, मथुरा के सीमा के बाहर बगीचा में। तो कृष्ण बलराम अभी अक्रूर को बोलते, देखो अभी हम मथुरा आ गए, मैं जा रहा हूं अभी मथुरा को देखने के लिए, सिटी टूर। बट आई डोंट नीड यू एज माई सिटी गाइड। मेरे को तुम नहीं चाहिए सिटी गाइड के हिसाब से। मैं अपने से जाऊंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, देखूंगा। मैं कोई नई जगह जाते हम देखते, घूमते फिरते, क्या है शहर में, क्या क्या है खास। ये वाला वो मोमोज कहाँ मिलता है, वो स्पेशल क्या है, पिज्जा किधर मिलता है, फ्रैंकी कौन सी दुकान में है, होटल में क्या है, उस कपड़ा उस स्ट्रीट में क्या है, फैशन स्ट्रीट, भुलेश्वर का उस स्ट्रीट में क्या मिलता है, चलो देख पड़ते हैं। लेकिन मेरे को तुम नहीं चाहिए, मेरे को लेके जाएंगे हाथ पकड़ के। मैं जा सकता, मैं गांव से आया हूँ, लेकिन लगेगा नहीं मैं गांव का हूँ। मैं जहां पे जाऊंगा वहां पे मिल जाऊंगा, वहां पे मैं अपने को जी लूंगा। हाँ, वहां के वातावरण से, वहां के सब नियम कानून देख लो। मेरे को देखो तुम नहीं चाहिए मेरे को। अक्रूर लगा था अभी तक मैं कृष्ण को लेके आऊंगा, लेके आया हूँ, उसी को मैं हाथ पकड़ लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा, मेरे घर पे लेकर जाऊंगा, दिखाऊं कंस के पास, देखो तुम बोला मैं कृष्ण को लेके आया है। फिर कृष्ण बोले जाओ तुम, मैं तुमको नहीं चाहिए। नाहम भगवद्भ्याम रहितः प्रवेश मथुरा प्रभु। अक्रूर बोलते कृष्ण मैं आपके बिना तो मथुरा में नहीं जाऊंगा अकेला घर में। अक्रूर का घर है मथुरा में, उनको लगा कृष्ण पहले उनके घर पे आएंगे। तो कृष्ण समझ गए अक्रूर जी चाहते कि मैं उनके घर पे जाऊं, पहले कंस के पास नहीं जाऊं। लेकिन कृष्ण समझते हैं कि यदि मैं अक्रूर के घर पे पहले जाऊंगा कंस से मिलने से पहले, तो सारे कंस के जो लोग हैं वो लगेगा ये अक्रूर बहुत स्पेशल है कृष्ण का, तो अक्रूर को तंग करेंगे। मैं नहीं चाहता कि अक्रूर को कुछ कोई तंग कर, इसलिए मैं अभी अकेला जाऊंगा, देखूंगा, लोगों को लगेगा नहीं कि कृष्ण अक्रूर के लिए खास है। कृष्ण कभी नहीं चाहते कि मेरे लिए कोई खास है। कृष्ण के लिए कोई खास नहीं है। नोबडी स्पेशल टू कृष्ण, आई एम स्पेशल, ये कभी नहीं हम सोचे। मैं खास हूं, और कितने भी भक्ति करे, कितने भी बड़ा चीज करे, कभी कृष्ण को नहीं बोले कि मैं आपके लिए खास हूं। हम कभी किसी के लिए खास नहीं है। ये बहुत खास हम याद रखना चाहिए अपनी चेतना में। तो ये समझाने के लिए कृष्ण अक्रूर को बोलते हैं नाहम भगवद्भ्याम रहितः प्रवेश मथुराम प्रभु। मैं आपके बिना मथुरा में नहीं जाऊंगा। त्यक्तुम नरसिंहम नाथ भक्त वत्सले हमें को छोड़िए मत। आगच्छ याम गृहान्नः सनातन कुरु अदक्षच स गोपाले सह अग्रजे। अभी रुकिए इसको पुनः ओम, अभी 2 मिनट में हम जाएंगे। हाँ, अभी ये खत्म हो रहा है, ये जो सत्र है इसी भावना अभी यहाँ तक सीमित है। इसकी दूसरी भावना अभी दूसरी लीला नेक्स्ट क्लास में हो पाए कि उसकी भावना अलग है। इसी मथुरा में प्रवेश करे कृष्ण वृंदावन को छोड़ के, उसकी भावना अलग थी विरह की। गोपाल सनातन कुरु अदक्ष। आप आइए हमारे घर पे, तभी जाके हम सनात होंगे। पुनि ही ज्ञान पाद रजसा। आप अपने घर में आके जब आपका चरण कमल गिरेगा तभी जाके हमारी घर पावन होगी। आपके बिना हमारा घर अधूरा है, मेरा जीवन अधूरा है। पुनि पादरसा गृहान्न गृह मेदे नाम यस शौचेन अनुद्रुप्यन्ति पितर साग्नेय सुरा। आपकी चरण कमल गिरने से ही हमारा पूरा कुल पूरी पीढ़ी पावित हो सकता है, क्योंकि आपके चरण कमल का शरण लेके अवनिज अंग्री जुगलम आशीष श्लोक के बलि महान। बलि महाराज आपके चरण कमल का प्रक्षालन करके धो के उनकी धुला हुआ जल अपने सिर पे रखने की वजह से ऐश्वर्य अतुलभ लेवे गतिम चरिकार के नाम तो इसलिए ऐश्वर्य समर्थ प्राप्त किए हैं।
आपस में अंग्री एवं जनम त्रैलोक्य सोच्या पुनः सूर्यांत्री सगर आत्मजा। जब भी आपकी चरण कमल से निकली हुई पानी सगर महाराज के बेटे 60,000 उनकी ऊपर जब भी प्रभावित होकर जल के राख हो गए हैं। कभी हो गए राख? सगर महाराज के बेटे 60,000 राख हो गए थे जल के, ये जानते हैं? सगर महाराज के बेटे कभी जल के राख हो गए थे 60,000? क्यों हो गए थे? हाँ? क्या हुआ था? अश्व में एक यज्ञ का घोड़ा ढूंढने जाते हैं, तभी ऋषि उनको श्राप देके भस्म कर देते हैं। कौन ऋषि? नहीं, दुर्वासा नहीं है, कपिल मुनि। कपिल मुनि। हाँ, लेकिन वो श्राप तो नहीं देते। ये जानते हैं ये स्टोरी? ये राम भगवान की पूर्वज है सगर महाराज, जो गंगा की ये कहानी, गंगा की आविर्भाव। हाँ? सोई रहते हैं, उनको उठा देते हैं। तो सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते, तो इंद्र बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। अरे सगर महाराज बहुत शक्तिशाली हो रहे। ये इंद्र देखो हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरे से कोई ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, उसको कैसे उसको तकलीफ देना है, जैसे कि आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा वो इंद्र वाला मेंटालिटी हमेशा रहता है। जो आगे है पहले से कभी नहीं चाहते कि वो सिस्टम में वो दूसरा कोई आगे आ जाए। तो कोई वो खुद अश्वमेध यज्ञ करके और तपस्या करके इंद्र बना है, इसलिए वो नहीं चाहे दूसरा कोई शक्तिशाली हो अश्वमेध यज्ञ करके, तो ये तपस्या करके। भाई यज्ञ पता नहीं यज्ञ में क्या, हमें शास्त्र हमेशा पढ़ता है यज्ञ करते करते कुछ बाधा ही आ जाते हैं, ऐसा हमेशा हम सुनते हैं। तो यज्ञ करता असुर लोग आ जाएंगे, उसके ऊपर टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, उसको बुझा देंगे आग को, हमेशा सुनते हैं। राक्षस आ जाएंगे मारने के लिए। पहले ऐसा होता था जो यज्ञ करते हैं ब्राह्मण, उनको राक्षस आके खा जाते थे सीधा, जैसे वो यज्ञ नहीं करे। भाई यज्ञ कोई कर रहे उधर, उसको खा जाके क्या फायदा, आपको यज्ञ पढ़ के क्या फायदा है? लेकिन असुरों को मालूम है इस यज्ञ में शक्ति है, ताकत है, इसमें कुछ तो है दिव्यता। जो इसको करेगा उसकी वजह से हमारा शक्ति कम हो जाएगा, इसलिए वो यज्ञ में बाधा सृष्टि करते हैं असुर लोग। कोई भी यज्ञ, यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ है 7 बार कीर्तन करे, इसको लोग भेजते उसको रुकाने के। अभी जो कीर्तन कर रहे हैं वो लोग दूसरे किसी को कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे, साथ में आके कीर्तन कर रहे, कृष्ण का नाम ले रहे, इसमें किसी का तो कुछ कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों उसके ऊपर उत्तेजित हो जाते, ये लोग शक्तिशाली हो रहे, उसको रुकाओ, कुछ तो नियम कानून डालो, आवाज ज्यादा कर रहे हो। एक जगह पे बहुत सारा अमेरिका में ऐसा लॉ है, कोई जगह 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, कोई एक जगह पे आग नहीं लगा सकते, धुआं उड़ जाएगा, फिर फायर वाला आ जाएगा थोड़ा सा धुआं उड़ने से। तो कई जगह पे आप आग लगा के यज्ञ नहीं कर सकते, 50 से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसा करके वो नियम कानून बना देते हैं, और पॉलिटिकल रैली होगा वहां पे 1000 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन वो एक रूम में लोग आके कृष्ण कथा करेंगे और 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कई जगह ऐसा नियम कानून है, ऐसे बाधा सृष्टि करते पॉलिसी बना के असुर करते, हमेशा बाधा सृष्टि करते हैं कृष्ण की भक्ति। तो इंद्र चुरा लिया घोड़ा सगर महाराज को, लेके छुपा दिया जहां पे कपिल मुनि भगवान कृष्ण के अवतार है, वहां पे तपस्या कर रहे हो, कोई समुद्र के नीचे गंगा सागर की तट। ये खोद के ढूंढते गए, उनको लगा कि इन्होंने चोरी किया है, चोरी, ये चोर है। जैसे ये बोले, एक भगवान के अवतार के ऊपर जो अपराध किया, आप क्या बोले, वो श्राप दिए, ये वाला गलत वाला व्याख्या। तो वो बोले कि एक चोर है, वो बोलने से ही वो जो अपराध हुई उससे वो जल के राख हो गए। तो उनको जल के जो राख हो गए, उनको शुद्ध करने के लिए फिर से 3 पीढ़ी लगे, 1 लाख साल गंगा को लाने के लिए तपस्या करके, हाँ, अंशुमान, दिलीप, फिर भगीरथ महाराज तपस्या करे, गंगा जी को लाए। तो गंगा जी लाने के बाद ये सगर के बेटे जो जल के राख हो गए थे, वो फिर अपना मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो आपकी चरण कमल से गंगा निकलती है,
वही चरण कमल आज मेरे घर पे गिरेगा तभी मेरा घर पावन होगा, इसलिए आप आइए। बोलिए सब लोग, देव 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ देव 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन। देव देव जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन। यदुत्तम इदुत्तम उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते, नारायण नमस्ते। देव देव जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन। यदुत्तम उत्तम श्लोक, यदुत्तम उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। नारायण नमस्तुते। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, हे देव देव जगन्नाथ, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्लोक अच्युतापय, पुण्य श्लोक अच्युतापय, यदुत्तम उत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। बोलिए फिर से। आखिर में अक्रूर जी ये प्रार्थना करके कृष्ण को अनुरोध कर रहे। कृष्ण बोले ठीक है मैं आऊंगा, सबको देख लेने दो, फिर आपके घर पे आऊंगा। फिर कृष्ण निकल पड़ते हैं मथुरा को घूमने के लिए, देखने के लिए मथुरा नगरी क्या है। जैसे हम लोग क्या अभी जाएंगे, हम किधर है हमारे मैनेजर्स, हाँ जाएंगे बीच पे, कहा हमारे एक बड़े मैनेजर वहां पे बैठी हुई है हाँ किधर है हमारे बड़े बड़े मैनेजर्स। अरे क्या हुआ, बैठे हाँ है गाड़ी, जाएंगे। अरे आप लोग इधर ही बैठे, मैं देख नहीं पा रहा। हाँ जाएंगे, सबको बीच में जाना है। अभी कौन जाना चाहता है कीर्तन के लिए बीच में, सब लोग। इसे सब लोग अभी का सत्र खत्म करे ये बोल के, बोलिए जोर से, देव 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ पुण्य श्लोक पुण्य श्लोक अच्युताभ्य, यदुत्तम यदुत्तम उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक नारायण नारायण नमस्तुते। नमस्ते। देव देव जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्लोक पुण्य श्लोक अच्युताभ्य, अच्युताभ्य यदुत्तम यदुत्तम उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक नारायण नमस्तुते। नारायण नमस्ते। अक्रूर जी अपनी प्रार्थना खत्म करते कृष्ण निकल पड़ते हैं मथुरा घूम के देखने के लिए। कृष्ण मथुरा में क्या करते देखते हैं, किसको मिलते हैं, हम कल सुबह सुनेंगे। अरे